नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जीवन परिचय, पृथ्वीराज चौहान विजय की प्रारंभिक विजयों के बारे में व मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले हम पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों के बारे में थोड़ा बेसिक अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय चौहान वंश के थे और भारत में चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांभर नामक स्थान पर चौहान वंश की स्थापना है वो की थी। चौहानों की राजस्थान में कई शाखाएं हैं। इनमें से जालौर के सोनग्रा चौहान संस्थापक कीर्तिपाल, बूंदी के हाड़ा चौहान संस्थापक देवा, सिरुई के देवड़ा चौहान संस्थापक लंबा, नाडोल के लक्ष्मण चौहान, रणथंभौर की पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज और अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक अजयराज, जिन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की, अजय मेरू नगर बसाया एवं अजय मेरू दुर्ग बीठली पहाड़ी पर बनाया, जिसे गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। अजय मेरू दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसी अजमेर राजवंश में अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, बिसलदेव, सोमेश्वर और सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय महत्वपूर्ण शासकों में से आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। हाँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्याभिषेक 1177 ईस्वी में हुआ था। इनका कार्यकाल 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर, जिनकी हत्या
गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय द्वारा की गई थी। पृथ्वीराज चौहान जब राजगद्दी पर बैठे मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु के थे, इसलिए उनके शासन का प्रबंध राजमाता कर्पूरी देवी ने संभाला था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दलपंगुल व राय पिथौरा की उपाधियां धारण की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। इनके सामने बचपन में ही कई तरह की समस्याएं थी। जिस समय पृथ्वीराज तृतीय राजगद्दी पर बैठे, वह समय भारत में राजनीतिक उथल पुथल का था। भारत के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों के आक्रमण का दबाव था। देश में शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का अभाव था। हमारे यहाँ पर कुछ प्रदेशों पर परंपरागत रूप से हिंदू राजवंश शासन कर रहे थे। हिंदू राजवंशों में चौहानों के बाद कन्नौज के गैडवाल शक्तिशाली माने जाते थे। इस तरह जब पृथ्वीराज राजगद्दी पर बैठे तो उनके सामने उनके चाचा अपरांगेय द्वारा विद्रोह किया गया एवं अपरांगेय के बाद नागार्जुन द्वारा विद्रोह किया गया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रधानमंत्री कदमवास या कैमास व सेनापति भुवनमल की सहायता से अपना साम्राज्य स्थापित किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने नागार्जुन को 1182 ईस्वी में गुड़गांव के युद्ध में पराजित किया और उसी दौरान गुड़गांव, हिसार व बठिंडा के आसपास भंडानक जाति है, उसका प्रभाव है वो बढ़ गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने भंडानकों का आगे बढ़कर बठिंडा के पास दमन किया और अपने प्रारंभिक आक्रमणों में सफलता प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पूर्व के हिंदू शासकों की भांति अपने तेज व प्रकाश को बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दिग्विजय की नीति शुरू की थी।
दिग्विजय की नीति के तहत उन्होंने अपने आसपास के कई राज्यों को जीतने का कार्य शुरू किया था। उनके पड़ोस में चंदेल वंशी महोबा के शासक परमर्दी देव थे और परमर्दी देव के वीर सेनापति आहला और उदल थे। पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय नीति के तहत अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए परमर्दी देव पर 1182 ईस्वी में आक्रमण किया। परमर्दी देव के वीर सेनापति आल्ला और उदल ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामना किया। यह युद्ध नारायणा नामक स्थान पर लड़ा गया था। इसे इतिहास में महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने अपने अद्भुत पराक्रम से परमर्दी देव और उनके सेनापति आल्ला उदल पर विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन उस समय में वहाँ पर जगनिक नामक कवि ने आल्ला उदल की वीरतापूर्ण युद्ध संघर्ष को देखा और प्रभावित हुए। जगनिक के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज विजय, जगनिक के प्रसिद्ध ग्रंथ परमाल रासो व आल्ला खंड, इसमें आल्ला उदल पर एक पंक्ति लिखी थी, 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन को धिक्कार। अर्थात एक कुकुर कुत्ता 12 वर्ष तक नौजवान की तरह, सियार 13 वर्ष की तरह नौजवान की तरह, लेकिन एक क्षत्रिय योद्धा आजीवन 18 वर्ष के नौजवान की भांति रहता है। इसका इन्होंने वर्णन है वो किया था। गुजरात के शासक, चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय व पृथ्वीराज चौहान के मध्य पिता सोमेश्वर की हत्या को लेकर अनबन थी और उसी दौरान आबू की राजकुमारी इंचिनी के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने विवाह कर दिया। इस कारण भीमदेव द्वितीय व पृथ्वीराज चौहान के मध्य मनमुटाव रहा और प्रतिहार जगदेव की सहायता से दोनों के बीच में संधि हुई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय निसंदेह वीर थे, पराक्रमी थे, साहसी थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमी थी कि वे अपने पास किसी भी मित्र राज्य को स्थापित करने में सफल नहीं हो सके थे, जो उनके लिए बड़ा ही घातक सिद्ध हुआ था। इसी तरह जयचंद गैडवाल
कन्नौज का शासक था, उसके और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य भी मतभेद थी। मतभेद कई कारणों से थे। पहला कारण दिल्ली के राजसिंहासन को लेकर, दूसरा कारण पृथ्वीराज चौहान तृतीय दिग्विजय के तहत कन्नौज जीतना चाहते थे, और तीसरा कारण था जयचंद गढ़वाल की पुत्री सुयोगिता को अपहरण कर पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा विवाह करना। जयचंद गढ़वाल ने जब अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा, राजसूय यज्ञ करवाया, तब उन्होंने भारतवर्ष के सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अजमेर के चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ईर्ष्या द्वेषवश आमंत्रित नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अपमान करने के लिए प्रतिहार द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति स्थापित की। संयोगिता ने स्वयंवर के बहाने वह माला उस पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी, और पृथ्वीराज चौहान को जब पता लगा तो उन्होंने सेना सहित जयचंद का मुकाबला किया और संयोगिता को हरकर अपने साथ हैं वो लेके गए। संयोगिता वाली कथा पर विद्वानों में मतभेद है, जबकि ये वर्णन चंद्रबरदई के पृथ्वीराज रासों में मिलता है। इतिहासकार ओझा त्रिपाठी इस कथा को कल्पित मानते हैं। दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा और सीवी वेद इस कथा को सही मानते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि जयचंद गढ़वाल का जो अपमान हुआ था, उस अपमान का घाव भरने के लिए जयचंद गढ़वाल ने गजनी के मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। इनमें से सत्य कुछ भी हो, पर यह सही था कि पृथ्वीराज के पास के जितने भी राज्य थे वे सब पृथ्वीराज से मनमुटाव रखते थे। आपसी गृह विद्रोह में चाचा अपरांगेय नागार्जुन का विद्रोह पहले ही हो चुका था, तो परिवार में कलह तो शुरू से थी। भंडानक नाराज थे, महोबा के परमर्दिदेव नाराज थे, क्योंकि तुमुल युद्ध के बाद महोबा का शासक राज्यपाल पंजुन राय को पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। एंचिनी से विवाह को लेकर गुजरात के चालुक्य भीमदेव द्वितीय भी नाराज थे। जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तो लंबे समय से कटु संबंध थे, और इन सब कटु संबंधों के कारण
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने आक्रमण का साहस किया था। इससे आगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।